गांव की ताजगी भरी सुबहों और शांत गलियों के बीच एक अल्लाह का बंदा रहता था। नाम था बशीर। न कोई दौलत, न बड़ा घर, बस कुछ बकरियां, एक पुराना बैल और ईमान से भरा दिल। गरीबी और मजाक सहते हुए भी वह हर हाल में मेहनत, सच्चाई और अल्लाह पर भरोसा बनाए रखता था। मगर एक दिन किस्मत ने उसे ऐसी कठिनाइयों के सामने खड़ा कर दिया जहां उसके धैर्य, साहस और यकीन की असली परीक्षा होने वाली थी। और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। गांव की सुबह हमेशा एक अजीब सुकून और ताजगी लेकर आती थी। सूरज की हल्की किरणें खेतों की हरी भरी फसलों पर पड़ती और पक्षियों की चहचहाहट पूरे गांव में गूंजती थी। गांव की गलियां अभी भी नींद में डूबी थीं, मगर खेतों और घाटियों में जिंदगी पहले ही हिलोरे मार रही थी। इसी गांव के छोटे से कोने में रहता था बशीर, एक गरीब, सच्चे दिल वाला और ईमानदार चरवाहा। बशीर की उम्र लगभग 28 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में जीवन के अनुभवों का समंदर झलकता था। वह साधारण जीवन जीता था। एक पुराना बैल, कुछ बकरियां और एक छोटी सी झोपड़ी ही उसकी दुनिया थी। गांव के लोग अक्सर उसकी साधारणियत पर हंसते, मगर बशीर कभी किसी से शिकवा नहीं करता। उसका दिल और सोच किसी अमीर शख्स से कम नहीं थी। वह जानता था कि असली दौलत ईमानदारी, मेहनत और अल्लाह पर भरोसा है। हर रोज बशीर सूरज उगते ही अपनी बकरियों को चराने ले जाता। वह उन्हें जंगल के हरे भरे घास के मैदानों में ले जाकर उनके साथ बैठता, उन्हें छांव में आराम देता और उनके लिए पानी का इंतजाम करता। गांव के अन्य लोग इसे मेहनत ही समझते थे, लेकिन बशीर के लिए यह सब एक इबादत और अल्लाह की खुशनुदी पाने का जरिया था। एक सुबह बशीर अपनी बकरियों के साथ जंगल के रास्ते पर जा रहा था, जब उसने देखा कि रास्ते के किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनके हंसी खुशी में बशीर की आंखों में भी हल्की मुस्कान आ गई। वहीं पास ही एक बूढ़ा दरवेश बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी शांति और गहराई थी, जैसे उसने इस दुनिया की हर तकलीफ और हर खुशी को देखा हो। बशीर ने नम्रता से दरवेश को सलाम किया और उनके पास जाकर बैठ गया। दरवेश ने उसे देखा और धीरे से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक अजीब सी ताकत थी, जो बशीर के दिल को छू गई। बेटा, दरवेश ने कहा, तुम बहुत साधारण लगते हो, लेकिन तुम्हारा दिल बड़ा और साफ है। तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें बाकी दुनिया से अलग बनाती है, मगर तुम्हारी तकदीर अभी तक तुम्हारे हक में खुलकर नहीं आई। अल्लाह की राह में धैर्य और सच्चाई से बढ़कर कोई दौलत नहीं। बशीर ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हुजूर, मेरी जिंदगी बस बकरियों और खेतों में ही बीत रही है। मैं बस कोशिश करता हूं कि अल्लाह के रास्ते पर सही रहूं। दरवेश ने बशीर की हथेली में हाथ रखा और दुआ की। दुआ में ऐसी गहराई और शक्ति थी कि बशीर के दिल में एक अजीब सी गर्माहट और उम्मीद फैल गई। वह महसूस कर रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। फिर भी बशीर नहीं जानता था कि उसके सामने आने वाली कठिनाइयां उसकी ईमानदारी, धैर्य और अल्लाह पर भरोसे की असली परीक्षा होंगी। अगले कुछ दिनों में उसके सामने ऐसे हालात आएंगे जो उसकी हिम्मत, मेहनत और सच्चाई की कसौटी पर खरा उतरेंगे। जैसे ही बशीर जंगल में अपनी बकरियों को चराता, उसे एहसास होने लगा कि उसके जीवन में एक अदृश्य हाथ उसकी मदद कर रहा है। वह यह समझने लगा कि सच्चाई और धैर्य का इनाम हमेशा मिलता है, चाहे दुनिया चाहे अनदेखा करे। बशीर की आंखों में उम्मीद और दिल में अल्लाह पर पूरा भरोसा चमकने लगा। कुछ दिन बाद बशीर का जीवन जैसे अचानक बदलने लगा। गांव में सूखा आ गया था। खेत सूखने लगे और नदी का पानी भी बहुत कम हो गया। बशीर अपनी बकरियों को चराने जंगल गया तो उसने देखा कि घास सूख चुकी थी और पानी का गहरा तालाब भी खाली था। बशीर ने बकरियों को देखकर गहरी सांस ली। हे अल्लाह, अब क्या करूं? बिना पानी और घास के मेरा छोटा सा घर कैसे चलेगा? बशीर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दिल में अल्लाह पर भरोसा रखा और सोचा कि अगर वह धैर्य और ईमानदारी से काम करेगा तो अल्लाह उसकी मदद जरूर करेंगे। अगले दिन बशीर ने अपनी बकरियों को लेकर गांव के बाहर एक ऊंची पहाड़ी की ओर जाना शुरू किया। वह जानता था कि पहाड़ी के दूसरी ओर कहीं घास और पानी मिल सकता है, लेकिन रास्ता मुश्किल और खतरनाक था। रास्ते में बशीर की बकरियों में से एक बकरी गिर गई। वह छोटिल हो गई और चल नहीं पा रही थी। बशीर का दिल टूट गया, लेकिन उसने बकरी को छोड़ने का निर्णय नहीं लिया। उसने बकरी को अपनी पीठ पर लाद कर पहाड़ी के ऊंचे रास्ते पर बढ़ना शुरू किया। उसके कपड़े धूल और पसीने से भीगे हुए थे, लेकिन बशीर ने थकान को महसूस नहीं किया। उसका दिल और भरोसा सिर्फ अल्लाह में था।
इस कठिन सफर में बशीर को याद आया वह दिन जब उसने दरवेश से दुआ पाई थी। उसने अपने दिल से कहा, हे अल्लाह, आपने मुझे साधारण इंसान बनाया, लेकिन मेरे हक़ में जो कुछ भी है उसे सही रास्ते से खोल दें। मैं केवल आपकी राह में सही और ईमानदार रहना चाहता हूँ। जैसे ही उसने यह दुआ की, एक अजीब सी राहत महसूस हुई। रास्ते के दूसरी ओर उसे अचानक हरे भरे मैदान और साफ पानी का एक तालाब दिखाई दिया। बशीर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बकरियों को तुरंत पानी पिलाया और घास खिलाई। बकरी भी धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। बशीर ने महसूस किया कि दरवेश की दुआ सचमुच काम कर रही थी। कठिनाई के बावजूद उसका धैर्य और ईमानदारी उसे हर संकट से निकाल रही थी। बशीर अब समझ गया कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अल्लाह पर भरोसा और सच्चाई का रास्ता हमेशा सही मंजिल तक पहुंचाता है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। गांव में सूखा और कठिनाइयां अभी बाकी थीं। बशीर को अब यह भी समझना था कि असली परीक्षा तब आएगी जब उसकी मेहनत और ईमानदारी का असली मोल उसके सामने रखा जाएगा। सूखा अब पूरी तरह गांव पर हावी हो चुका था। खेतों में घास और फसलें सूख गई थीं। कुएं और तालाब पानी से खाली थे। गांव वाले परेशान थे और हर कोई किसी न किसी के पास मदद के लिए जा रहा था। मगर इस समय बशीर की सच्चाई और ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई। एक दिन गांव के कुछ लोग बशीर के पास आए। उन्होंने देखा कि बशीर अपनी बकरियों को लेकर गांव के पास वाले हरे भरे जंगल की ओर जा रहा है। गांव वालों ने हंसते हुए कहा, बशीर, तुम जैसे गरीब और साधारण इंसान कैसे सोचते हो कि तुम्हारी बकरियां इस सूखे में बच सकती हैं? छोड़ो, कुछ नहीं होगा। अगर तुम मेहनत करोगे तो भी क्या फायदा? बशीर ने नम्रता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाइयों, अल्लाह जो सही रास्ते दिखाए वही हमें बचाएगा। मैं केवल कोशिश कर रहा हूं और अल्लाह पर भरोसा रखता हूं। मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन चलता है। गांव वालों ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे सोच रहे थे कि बशीर की कोशिश व्यर्थ होगी, मगर बशीर ने हार नहीं मानी। उसने अपनी बकरियों को सुरक्षित रखने के लिए पहाड़ी की ओर बढ़ना जारी रखा। कठिन रास्ता था, मगर बशीर ने हर कदम में धैर्य, साहस और ईमानदारी दिखाया। रास्ते में बशीर ने देखा कि गांव के कुछ बच्चे अपने माता पिता की मदद करने नहीं आए थे और भूखे थे। बशीर ने उन्हें बुलाया और अपनी बकरियों के पास आने दिया। उसने बच्चों को घास खिलाई और पानी पिलाया। बच्चों की मुस्कान देखकर बशीर का दिल खुशियों से भर गया। बशीर की यह ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति धीरे धीरे गांव के लोगों की आंखों में चमकने लगी। कुछ लोग अब सोचने लगे कि शायद बशीर की मेहनत और अल्लाह पर भरोसा वास्तव में सही दिशा में है। लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी। गांव के कुछ लोग जो अपनी संपत्ति और स्वार्थ के लिए दूसरों को नीचा दिखाते थे, बशीर की ईमानदारी से जलने लगे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों के पास जाकर शिकायत की कि बशीर अपनी बकरियों को जंगल में ले जाकर दूसरों का नुकसान कर रहा है। बशीर ने सब कुछ धैर्य और शांति से सहा। उसने खुद को संयमित रखा और गांव वालों से कहा, भाइयों, मैं केवल अल्लाह की राह में सही काम कर रहा हूं। अगर मेरी कोशिश किसी को चोट पहुंचा रही है तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा, मगर मेरी नीयत सच्ची है। इस घटना ने बशीर की ईमानदारी और धैर्य को और मजबूत किया। गांव वालों की नजर में अब वह साधारण चरवाहा नहीं रह गया था, बल्कि एक ऐसा इंसान बन गया था जिसका दिल साफ और नीयत ईमानदार थी। बशीर ने समझ लिया कि जीवन में असली चुनौती सिर्फ कठिनाइयां नहीं होती, बल्कि दूसरों की नकारात्मकता और विरोध का सामना करना भी परीक्षा है। और इस परीक्षा में भी अल्लाह का साथ उसे महसूस हो रहा था। सूखा अब पूरे गांव में भयावह रूप ले चुका था। खेत सूख चुके थे, तालाब खाली थे और गांव के लोग बेचैन होकर अल्लाह से मदद मांग रहे थे। मगर बशीर ने हार नहीं मानी। उसने अपने दिल में एक अटूट विश्वास रखा, अगर अल्लाह साथ है तो कोई संकट स्थायी नहीं हो सकता। बशीर ने अपनी बकरियों को लेकर पहाड़ी की ओर जाने का निर्णय लिया। वह जानता था कि जंगल के उस पार कहीं हरी भरी घाटियां और पानी के स्रोत होंगे। रास्ता कठिन और खतरनाक था, लेकिन बशीर के कदमों में आत्मविश्वास और अल्लाह पर भरोसे की चमक थी। पहाड़ी पर पहुंचते ही बशीर ने देखा कि वहां एक गहरी घाटी में हरी घास और साफ पानी का स्रोत मौजूद है। बशीर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बकरियों को घास खिलाई और पानी पिलाया। बशीर ने सोचा, यह अल्लाह की रहमत है। मेहनत और ईमानदारी का फल अब सामने आया। बशीर ने अपनी सफलता की खबर गांव में सुनाई। शुरुआत में कुछ लोग अविश्वास से देखते रहे,
मगर धीरे धीरे सभी ने देखा कि बशीर की बकरियां हरी भरी घाटियों में सुरक्षित और स्वस्थ थीं। गांव के बुजुर्गों ने बशीर के पास आकर उसकी मेहनत की सराहना की और कहा, बशीर, हमने तुम्हारी ईमानदारी और धैर्य को कम आंका। अब हम समझ गए हैं कि अल्लाह पर भरोसा और मेहनत सबसे बड़ी दौलत है। बशीर ने नम्रता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धन्यवाद, लेकिन असली धन्यवाद अल्लाह को जाता है। मैं केवल अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं और अल्लाह पर भरोसा रखता हूं। गांव के बच्चे भी बशीर के पास आने लगे। उन्होंने बशीर से पूछा, भाई, आप हमेशा इतने धैर्यवान और अच्छे कैसे रहते हैं? बशीर ने हंसते हुए कहा, अगर दिल साफ हो और नीयत सच्ची हो तो मुश्किलें भी हमें मजबूत बनाती हैं। और जब अल्लाह साथ होता है तो कोई काम व्यर्थ नहीं जाता। धीरे धीरे बशीर की ईमानदारी और मेहनत गांव में मिसाल बन गई। लोग उसके पास मदद और सलाह लेने आने लगे। बशीर ने गांव वालों की मदद करना जारी रखा, चाहे वह बच्चों के लिए पानी लाना हो या बूढ़ों के लिए खाना। इस सफलता के बाद बशीर ने महसूस किया कि सच्चाई और धैर्य का असली इनाम केवल भौतिक नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में सम्मान और अल्लाह की खुशनुदी भी है। लेकिन बशीर की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। जीवन में आने वाली और भी परीक्षाएं और कठिनाइयां थीं। यह सफलता सिर्फ एक संकेत थी कि उसकी मेहनत और ईमानदारी फल देने लगी है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, जब उसकी नीयत, धैर्य और अल्लाह पर भरोसा किसी बड़ी चुनौती का सामना करेंगे। गांव में सूखे के बाद जीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, लेकिन बशीर के लिए सबसे बड़ी चुनौती अभी आने वाली थी। एक दिन गांव में खबर आई कि गांव के तालाब और जंगल के हरे भरे मैदान में कुछ लोग चोरी और लूटपाट करने लगे हैं। यह सुनते ही बशीर का दिल बेचैन हो गया। उसे पता था कि यदि ये लोग बकरियों और गांव की फसलें नष्ट करेंगे तो गांव वालों की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। बशीर ने तुरंत तय किया कि वह अकेले ही इन लोगों का सामना करेगा। गांव वाले डर के मारे चुप बैठे थे, क्योंकि उनके पास साहस और संसाधन नहीं थे। मगर बशीर ने अपने दिल में कहा, अल्लाह ने मुझे ईमानदारी और साहस दिया है। मैं किसी भी कठिनाई से नहीं डरूंगा। बशीर ने अपनी बकरियों को सुरक्षित जगह पर रखा और चोरी करने वालों के पीछे जंगल की ओर चला गया। रात का समय था और चांद की हल्की रोशनी में उसे हर कदम पर सतर्क रहना पड़ रहा था। उसे डर नहीं था, क्योंकि उसका दिल अल्लाह पर भरोसे और ईमानदारी से भरा हुआ था। जंगल के भीतर बशीर ने देखा कि कुछ बदमाश तालाब के पास फसलों और बकरियों को नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर रहे थे। बशीर ने बिना देर किए उन लोगों के सामने जाकर कहा, रुक जाओ, यह सब अल्लाह की बनाई हुई चीजें हैं। इन्हें नष्ट करना गुनाह है और न्याय के खिलाफ है। बदमाशों ने बशीर की तरफ हंसकर कहा, तुम जैसे गरीब और साधारण इंसान क्या कर सकते हो? चले जाओ। लेकिन बशीर ने धैर्य और साहस से कहा, अल्लाह की मदद और सच्चाई के साथ मैं कभी नहीं डरता। तुम्हें अपनी हरकतों से लौट जाना चाहिए। बदमाशों ने बशीर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी गांव के कुछ लोग और बच्चे, जिन्होंने बशीर की ईमानदारी और बहादुरी देखी थी, उसके साथ आ गए। बशीर और गांव वालों ने मिलकर बदमाशों को रोक दिया। बदमाशों ने आखिरकार हार मान ली और गांव छोड़कर भाग गए। उस रात के बाद गांव में बशीर की ईमानदारी और साहस की मिसाल बन गई। लोग समझ गए कि सच्चाई, धैर्य और अल्लाह पर भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत है। बशीर ने महसूस किया कि मुश्किलें केवल सच्चाई और ईमानदारी को परखने के लिए आती हैं, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है वह कभी अकेला नहीं होता। बशीर की यह पहली बड़ी चुनौती उसके लिए सीख लेकर आई कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत साहस, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा है। और इसी भरोसे ने उसे गांव वालों का सम्मान दिलाया और उसके दिल में और भी मजबूत यकीन पैदा किया। गांव में सूखे और कठिनाइयों के बाद अब धीरे धीरे राहत का माहौल बन रहा था। बशीर की मेहनत, धैर्य और ईमानदारी ने गांव वालों के दिलों में उसका सम्मान बढ़ा दिया था। लेकिन बशीर को अब यह महसूस होने लगा कि उसकी सच्चाई और अल्लाह पर भरोसा ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। एक सुबह बशीर अपनी बकरियों को चराने जंगल गया। रास्ते में उसने देखा कि पहाड़ी के पीछे एक छोटा सा तालाब बरसात के पानी से भर गया था। घास हरी और ताजी थी। बशीर की आंखों में चमक आ गई और दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने अपनी बकरियों को पास लाकर पानी पिलाया और घास खिलाई। कुछ ही दिन बाद गांव के बुजुर्गों ने बशीर से कहा, बशीर, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने पूरे गांव के लिए बदलाव ला दिया। तालाब और हरी घास का होना सिर्फ तुम्हारी मेहनत नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत भी है। बशीर ने नम्रता से जवाब दिया,
सच में ये सब अल्लाह की रहमत है। मेरी मेहनत और ईमानदारी केवल उसकी राह में है। असली फल वही है जो अल्लाह हमें देता है। इसके बाद बशीर ने देखा कि गांव के किसान भी उसके रास्ते पर चलने लगे। उन्होंने अपनी फसलों और बकरियों के लिए ईमानदारी और मेहनत को अपनाना शुरू किया। गांव में धीरे धीरे खुशहाली आने लगी। बशीर की सच्चाई और अल्लाह पर भरोसा सभी के लिए प्रेरणा बन गया। एक दिन बशीर जंगल में घूमते हुए अचानक एक छोटी झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां एक गरीब परिवार रहता था जो भूख और मुश्किलों से परेशान था। बशीर ने बिना कुछ सोचे उनकी मदद की। उसने उन्हें अपने पास से खाना दिया, पानी और घास दी और अपनी सच्चाई और मदद का सबूत दिखाया। बशीर की यह नेक नियति देखकर गांव के लोग और बच्चे भी उस परिवार की मदद करने लगे। गांव में एक नई सोच और बदलाव आया। लोग अब दूसरों की मदद करने लगे और ईमानदारी और धैर्य की ताकत समझने लगे। इस तरह बशीर ने समझ लिया कि अल्लाह की रहमत और आशीर्वाद हमेशा मेहनत, ईमानदारी और धैर्य करने वालों के साथ होते हैं। उसकी मेहनत का असली फल सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में सम्मान, गांव की खुशहाली और अल्लाह की खुशनुदी भी थी। बशीर अब और भी मजबूत और आशावान हो गया। उसे विश्वास था कि जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है और सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसके जीवन में हर मुश्किल के बाद राहत और सफलता आती है। गांव में बशीर की मेहनत और ईमानदारी अब हर किसी की जुबान पर थी। लोग उसे केवल साधारण चरवाहा नहीं मानते थे, वह अब गांव का आदर्श बन गया था। लेकिन बशीर की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। वह मोड़ जो उसकी ईमानदारी, धैर्य और अल्लाह पर भरोसा की अंतिम परीक्षा साबित होने वाला था। एक दिन गांव में खबर आई कि पास के जंगल में चोरों और लुटेरों का एक गिरोह फिर सक्रिय हो गया है। यह गिरोह अब गांव के छोटे छोटे बच्चों, बुजुर्गों और बकरियों तक को निशाना बनाने लगा था। गांव के लोग डर के मारे हारे हुए थे। सभी घरों में बैठे डर और चिंता के साए में जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन बशीर ने अपने दिल में ठान लिया, मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकता। अल्लाह ने मुझे ईमानदारी और साहस दिया है, मैं इन लोगों को रोकूंगा। उसने गांव वालों को संयम और धैर्य बनाए रखने की सलाह दी। साथ ही अपनी बकरियों और फसलों की सुरक्षा के लिए योजनाएं बनाई। रात का समय था और चांद की रोशनी झुरझुरी जैसे जंगल की पगडंडियों पर पड़ रही थी। बशीर ने अकेले ही जंगल की ओर कदम बढ़ाया। रास्ता खतरनाक था, लेकिन उसका दिल अल्लाह की रहमत और अपने यकीन से भरा हुआ था। जंगल के भीतर बशीर ने देखा कि वही गिरोह तालाब के पास बच्चों और बकरियों के करीब था। बशीर ने हिम्मत जुटाई और जोर से आवाज दी, रुक जाओ, ये गांव और यहां की मेहनत अल्लाह की बनाई चीजें हैं, इन्हें नष्ट करना गुनाह है। गिरोह के लोग हंसने लगे, मगर बशीर ने अपने साहस और विश्वास से उनका सामना किया। उसने बच्चों को सुरक्षित जगह पर छिपाया और अपने साहस से गिरोह के बीच खड़ा हो गया। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि अटूट यकीन और सच्चाई की चमक थी। तभी गांव के कुछ लोग, जिन्होंने बशीर की ईमानदारी और साहस देखा था, साथ आ गए। बशीर और गांव वालों ने मिलकर गिरोह को घेर लिया। गिरोह ने बशीर और गांव वालों की दृढ़ता देखी और हार मान ली। इस बार यह जीत केवल भौतिक नहीं थी, यह सच्चाई, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा की जीत थी। गांव में यह घटना पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। लोग समझ गए कि सच्चाई और अल्लाह पर भरोसा किसी भी मुश्किल और अन्याय के सामने सबसे बड़ी ताकत है। बशीर की मेहनत और धैर्य का सर्वोच्च इनाम अब सामने था। उसका गांव सुरक्षित था, लोग खुश थे और बशीर का दिल शांति और संतोष से भर गया था। बशीर ने अपने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने महसूस किया कि उसकी सच्चाई, धैर्य और अल्लाह पर यकीन ने न केवल उसका जीवन बदल दिया, बल्कि पूरे गांव की सोच और जीवन शैली को भी बदल दिया। गांव के लोग अब दूसरों की मदद करने लगे, ईमानदारी और धैर्य की मिसाल देने लगे। बशीर की कहानी का यह मोड़ साबित करता है कि जो इंसान सच्चाई, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा के साथ चलता है, उसकी हर कठिनाई के बाद सफलता और आशीर्वाद निश्चित रूप से आता है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। बशीर की मेहनत, ईमानदारी और अल्लाह पर अटूट भरोसा अब पूरे गांव में मिसाल बन चुकी थी। लोग उसकी बातें सुनते, उसके काम से सीखते और अपनी जिंदगी में ईमानदारी और धैर्य अपनाने लगे। गांव में पहले जैसी चिंता और भय अब कहीं दिखाई नहीं देते थे। एक सुबह बशीर अपने बैल और बकरियों के साथ जंगल के रास्ते पर गया। उसने देखा कि पहाड़ी की घाटियां हरी भरी हैं, तालाब में पानी भरपूर है और गांव के बच्चे खेल रहे हैं।
बशीर ने अपने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने सोचा, यह सब अल्लाह की रहमत है। मैंने केवल सही रास्ते पर ईमानदारी और धैर्य के साथ काम किया। सफलता और आशीर्वाद अल्लाह की तरफ से आए हैं। गांव के बुजुर्ग और बच्चे भी बशीर के पास आए। उन्होंने उसकी सराहना की और कहा, बशीर, तुम्हारी ईमानदारी और साहस ने हमें यह सिखाया कि अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी दौलत है। हमने देखा कि मुश्किलों में भी सच्चाई और धैर्य रखने वाला इंसान कभी हारता नहीं। बशीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच्चाई, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। यही ताकत हमें हर कठिनाई से बाहर निकालती है। गांव में अब लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। बच्चों को सच्चाई और धैर्य की शिक्षा दी जाने लगी। गांव के किसान अपनी फसल और पशुओं की देखभाल ईमानदारी से करने लगे। बशीर ने महसूस किया कि उसकी मेहनत और अल्लाह पर भरोसा केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका है। कुछ सालों बाद बशीर की उम्र बढ़ गई, लेकिन उसकी साधारण झोपड़ी अब गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। लोग वहां आते, उसके अनुभव सुनते और सीखते। बशीर ने हमेशा दूसरों की मदद की, अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखा और सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। बशीर की कहानी गांव के बच्चों और बुजुर्गों के दिलों में हमेशा जीवित रही। यह साबित करता है कि जो इंसान ईमानदारी, धैर्य और अल्लाह पर भरोसा करता है, उसकी मेहनत और संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। अल्लाह की रहमत हर मुश्किल के बाद निश्चित रूप से आती है। इस तरह बशीर का साधारण जीवन भी एक महान प्रेरणा बन गया। गांव में खुशहाली आई, लोग सच्चाई और धैर्य को अपनाने लगे और बशीर की मेहनत और अल्लाह पर यकीन की कहानी सदियों तक सुनाई गई।